कभी जिंदगी में कोई अच्छा मित्र, कोई जीवन में अच्छा सखा एक ऐसा होता है जो तुम्हारे पीछे खड़ा होता है। पीछे कोई जिंदगी में कोई अपना एक ऐसा हो जाता है जो तुम्हारे पीछे खड़े होकर तुम्हें हिम्मत देता है, घबराना नहीं, मैं हूं। लोग धर्म पत्नी को केवल धर्म पत्नी मानते हैं और उसको सोचते हैं कि करवा चौथ आएगा तो साड़ी मांगेगी, जेवर मांगेगी, रकम मांगेगी। कभी विचार करना, वो जेवर, वो साड़ी, वो रकम अपने लिए नहीं मांगती है। उसको मालूम है जिस दिन मेरे पति पर अगर थोड़ा भी दुख आया तो मेरे जितने जेवर हैं वो इसी के काम आने वाले हैं, मेरे लिए इसी के काम। स्नेह कोई चाहने वाला अगर मिले, फिर निवेदन करूंगा, प्यार में धन नहीं होता, प्यार में पैसा नहीं होता, और प्यार चेहरा देखकर नहीं होता। प्यार तो दिल से एक दूसरे के भाव मिलना चाहिए, स्नेह मिलना चाहिए, वो प्रेम, वो वात्सल्यता। हम जिन मित्रों की किताब लेकर पढ़ते थे, हम जिन मित्रों के कपड़े पहनकर स्कूल चले जाते थे, उन मित्रों के भी रिश्तेदार कहते थे तेरे कपड़े मत दिया कर इसको। अपने कपड़े क्यों देना किसी को? उसके घर में खाने का नहीं है, तू उसके कपड़े पहनेगा तो तेरे घर में भी कुछ नहीं बचेगा। मत देना इसको कपड़े। अपनी किताब क्यों देता है? बहुत सारे मिलते थे, फिर भी एक हमारा मित्र ऐसा था कि वो चुपचाप से स्कूल के बैग में कपड़ा फंसा कर लाता था, शर्ट, और लाकर दे देता था, आज ये वाली शर्ट पहन के चले जाना एग्जाम में, तेरी क्लास अलग है, मेरी क्लास अलग है, चले जा। कोई चाहने वाला चाहिए, जो धन, उस समय पर धन नहीं था तो भी तो प्यार करने वाला था, प्रेम करने वाला था। कोई चाहने वाला चाहिए, स्नेह करने वाला चाहिए, जो प्रेम धन से। महाराज जब स्नेह पार्वती जी ने देखा शिव जी को कि शंकर भगवान विष पीने की तैयारी में है, पार्वती जी ने विचार कर लिया मेरे पति विष पिएंगे, मैं क्या करूं? आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी जैसे ही शिव विष पी रहे थे, पार्वती जी उनके कंठ में जाकर बैठ गई। मां पार्वती कंठ के अंदर विष को नीचे उतरने ही नहीं दिया। उतरता तो मरते ना, उतरा ही नहीं। पार्वती कंठ में बैठी है, वो विष उसी गले में घूम रहा है, नीचे नहीं जा रहा। अगर विष नीचे चले जाता तो शंकर पूरे नीले पड़ जाते, पर उनका केवल कंठ नीला पड़ा, इसलिए नीलकंठ महादेव हो। नीचे ही नहीं गिरने दिया, विष को जाने ही नहीं दिया, कंठ पर रोक दिया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, घर की एक धर्म पत्नी केवल ऐसी होती है, तुम्हें लगता है कि वो घर में रहती है तो बहुत ऐश और आराम की जिंदगी जीती है। तुम दुकान पर
सर्विस में नौकरी पर रहते हो तो तुम्हें लगता है कि मैं ही थकता हूं, केवल मैं ही थक रहा हूं और वो ऐश की जिंदगी जी रही है। एक धर्म पत्नी अगर सच्ची है ना, तुम्हारे लिए भोजन भी बनाती है, बच्चों का टिफिन भी बनाती है, पढ़ाती भी है, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा भी करती है और शाम को तुम्हारी दुकान से आने का, ऑफिस से आने का इंतजार भी करती है। ज्ञान कभी भी पैदा भोजन भी बनाकर फिर रात्रि को तुमको देती है। देने वाला चाहिए और उसका समर्पण कर रहे हैं तुम लोगों के ताने भी सुनती है, विष भी कोई पीती नहीं है है जो हमको ज्ञान नहीं देता। चिड़िया हमको चहकना सिखाती है, वो मोर सच्ची धर्म हमको नाचना सिखाता है, केवल विवाह हुआ, शादी हुई, कोयल हमको एक आध बच्चे हो गए, 84 बात खड़ी हो गई और उसके पीछे तलाक हो रहा है, तो समझ लेना कि तुमने अपनी जिंदगी को भी सही जिया ही पीछे मुड़कर मत देखो। और तुमको लगता है सिखाते हैं कि इस तुम्हारी उन्नति लड़के से तलाक ले लूंगी, दूसरी शादी कर लूंगी, या मैं इस लड़की से तलाक ले लूंगा, दूसरी शादी कर लूंगा। तालाब हो सकता है कि जितना मैं गहरा हूं, आने वाला समय कैसा, को धारण करो, उसको निभाओ, पृथ्वी समझो कि धैर्य रखो। क्यों विवाद हो रहा है, संसार में जितने किस जीव चीज जंतु के? हैं, संसार में जितने भी जीव हैं, वो सब हमको सिखाते हैं। जो निर्जीव साधु वो भी सिखाते हैं, वो हमको सिखाते हाँ कोई धन का ही मीत है, पैसे पर से ही हम प्रेम सीखने है भी तो तैयार फिर तलाक भी हो सकता है। पर धन का मीत नहीं है, केवल प्यार चाहता है, केवल प्रेम चाहता है, तो फिर पैसे को बीच में मत लाओ। सास कहती है धन बीच में, ये कल की आई हुई बहू की सुनूंगी मैं। सास के मुंह के शब्द रहते हैं कि कल की आई बहू की सुन के चलो, उसकी सुनो। बहू कहती है मैंने अपने शिव बाप से की नहीं जब सुनी तो प्रीत तुम्हारी बढ़ती सुनो। है, प्यार बढ़ता है देवादिदेव महादेव से, तो माँ जगत जननी कंठ में बैठ जाती, बेटा विष ही कहता है, नीचे मैं नहीं तुम्हारी गिरा। नहीं सुनूंगा ऑफिस में। बाप कहता है मैं बेटे की नहीं सुनूंगा। थोड़ा सा 2-4 बूंद नीचे मैंने गिरा बात तो उसके मेरे बेटा करा, नंदी दुकान ने मेरी है, उसको व्यापार साथ मेरा है, मैं नहीं सुनूंगा। बेटा कहता मैं बाप की नहीं सुनूंगा। दोस्त दोस्त आने ही से नहीं कहता दिया है भाई नहीं। मैं तेरी सुनने वाला विश्व। नहीं हूँ। समाज के लोग एक दूसरे से कहते हैं समाज में हमारा भी एक वजूद है, हम नहीं सुनेंगे तेरी। पति से ज्यादा धर्म पत्नी को विष कोई पीना किसी पड़ता की है। सुनने को तैयार नहीं है तो क्या सियोर वाला महाराज ताने सुने? किसको सुनना है, धर्म पत्नी को। घर में बच्चे नहीं होते ना, बेटे से कोई नहीं कहता, सब बहू को ही कोसते हैं, मैं नहीं सुनूंगा, बच्चे ही मैं नहीं हो नहीं सुनूंगा, रहा, बच्चे ही नहीं हो रहा है, बच्चे ही नहीं हो रहा है, संतान ही नहीं है। किराया दे दिया करो, सियोर वाला महाराजा रहेगा, बड़ौदा में सुन के चले। पति को कोई बांझा नहीं कहता, औरत कोई लोग सुनने वाला बांझते भी रख लो जो तुम्हारी सुने। पति का तो कोई नाम ही नहीं लेता कि कभी आज तक सुना कि इसको बच्चे नहीं होते, बांझा। अकड़ को त्याग। पर पत्नी को कह देंगे, कोस कोस के मार देंगे, बांझ है, बच्चे नहीं है, संतान नहीं है, मौसी आई तो के, मामी आई तो के, भाभी आई तो के, ननंद आई तो के, होता है वह बच्चे नहीं है तो तुम्हारा दे दो, ला जहाँ काम होगा वहाँ हम लग जाओ। किसी के बच्चे मन में नहीं है, मिथ्या बच्चे का नहीं है, इनकार बच्चे होता नहीं है। पति से कोई नहीं रावण कह को रहा, देखो ना, उसने भी कह दिया था मैं विभीषण की सुनूंगा, सारे दोष स्त्री को, सब विष उसको। मुझे सुनाए। फिर एक दिन कह दिया नाना तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। खाने में नमक नहीं मंदोदरी से डाला, कह दिया तू मेरी इसको पत्नी तो है, मैं आता तेरी ही नहीं। सुनूंगा। और किसी की अरे भाई सुनी नहीं डाला कोई बात बात नहीं, में भूल गई होगी इतने गंगा काम जल में। के नमक की कटोरी तेरे पास में रखी है ना, भस्म डाल हो ले गई, चम्मच से, हिला ले, परिवार और जितना नष्ट हो ठूसना है ठूस ले। बर्बाद हो गया। काय को ना तो बच्चे का- शिव महापुराण की कथा नमक कहती नहीं है, डाला, उसके शंकर प्राण जी के खा रही, परिवार इसको तो में बनाना ही नहीं ऐसा आता, नहीं इसके है कि बाप के कोई घर से किसी कुछ की नहीं सीखे ही सुनता। नहीं आई, शिव के आई परिवार सीख के में मुंह चलाना, शंकर भगवान की सब सुनते चलाए। हैं, इसलिए शिव परिवार श्रेष्ठ माना। चलाए। अगर वो चलाएगी ना तो तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा, इसलिए जो सीखे बहुत अच्छी बेटा, कम नमक डालना चाहिए, उसको मालूम है सास ज्यादा नमक खाएगी ऊंची नीची हो जाएगी, चूहा भी सुन रहा है, नंदी भी सुन रहा है। शक्कर कम डाली कोई बात। और अगर शेर नहीं शुगर सुनता ऊंची नीची शंकर भगवान की तो शंकर भगवान का क्या बागंबर होता। कभी कभी ऐसा होता है कि मन ऐसा कर जाता है कि मैं इस दुकान को खोलूंगा और ये दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं इस फैक्ट्री को करूंगा, फैक्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं गाड़ी ले रहा हूँ व्यापार के लिए, गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं इस काम को कर रहा हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, इस पे मल्टी बनाऊंगा, बिकेगी नहीं बिकेगी।
कॉलोनी काटूंगा, इस कॉलोनी में लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, दो मन होते हैं। तो उसके लिए एक ही चीज करना है, 6 मुख वाले भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी के पास जाकर खड़े होना। देखिए मन को केंद्रित करना, 2 मन हो रहे हैं ना, तो 6 मुख वाले भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी, जो शंकर जी के मंदिर में पार्वती जी रहती हैं, गणेश जी रहते हैं और कार्तिकेय जी की मूर्ति होती है। बोलो देखिए ना, दर्शन तो करे ना सबने। तो कार्तिकेय जी के सामने जाकर खड़े हो जाओ और कार्तिकेय बाबा के सम्मुख में 4 पुष्प, श्वेत सफेद कलर के 4 फूल, कोई से भी, कोई भी, 4 चावल के दाने, षडानंद कार्तिकेय जी के सामने शिव जी के मंत्र का उच्चारण करते हुए, चाहे पंचाक्षर हो नमः शिवाय, षडाक्षर हो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वो 4 चावल के दाने, 4 श्वेत पुष्प कार्तिकेय बाबा के सामने समर्पित करो। और फिर तुम चाहे नई दुकान खोलो,